कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया अन्याय से भरी हुई है। कोई गलत करता है और बच जाता है, कोई धोखा देता है और आगे निकल जाता है, कोई मेहनत करता है और पीछे रह जाता है। और तब मन में सवाल आता है, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है या ये बस दिल को समझाने वाली बात है? मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, जब तक मैंने अपनी आंखों से एक बात होते नहीं देखी। एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। वहां दो आदमी रहते थे, रघु और माधव। दोनों की उम्र लगभग बराबर, दोनों का काम भी लगभग एक जैसा, लेकिन फर्क उनके काम में नहीं, उनके स्वभाव में था। रघु तेज था, बुद्धिमान भी था, लेकिन शॉर्टकट ढूंढता था। थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ी चालाकी करना, थोड़ा फायदा उठा लेना उसे गलत नहीं लगता था। वो कहता था, दुनिया सीधी नहीं है तो मैं क्यों सीधा रहूं। दूसरी तरफ माधव था, धीमा था, कम बोलता था और शायद उतना चालाक नहीं था, लेकिन एक चीज थी उसमें, ईमानदारी। वो छोटा नुकसान भी सह लेता पर गलत रास्ता नहीं पकड़ता। गांव के लोग रघु को स्मार्ट कहते थे और माधव को सीधा। समय बीतता गया, रघु का काम तेजी से बढ़ने लगा, वो पैसे कमाने लगा, उसने बड़ा घर बनाया, लोग उसके पास बैठते, उसकी तारीफ करते। माधव वहीं था, धीरे धीरे सीधे रास्ते पर। कई बार उसे नुकसान हुआ, कई बार लोग उसे बेवकूफ कह गए। एक दिन गांव के चौक में किसी ने कहा, देखो, कर्मों का फलवल कुछ नहीं होता, देख लो रघु को। माधव चुप रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है, जैसे बीज जमीन के नीचे जड़ें बनाता है। 1 साल बाद रघु के साथ छोटी छोटी समस्याएं शुरू हुईं। लोगों को उस पर भरोसा कम होने लगा। किसी ने पैसे नहीं लौटाए, किसी ने उसका साथ छोड़ दिया। जिसने धोखे से कमाया था, उसे हर व्यक्ति पर शक होने लगा। उसका मन शांत नहीं रहता था, वो हर वक्त डरता था, कहीं मेरा राज खुल न जाए, कहीं कोई मेरे खिलाफ न हो जाए। बाहर से घर बड़ा था, अंदर से मन छोटा। दूसरी तरफ माधव था, उसके पास अभी भी बड़ा घर नहीं था, लेकिन लोग उस पर भरोसा करते थे। अगर कोई विवाद होता तो लोग कहते, माधव से पूछो, वो सही बताएगा। धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ने लगा, और सम्मान का फल पैसे से बड़ा होता है। एक दिन रघु बीमार पड़ गया, शरीर से नहीं, मन से। उसे नींद नहीं आती थी, उसे हर चेहरा संदिग्ध लगता था। उसने माधव को बुलाया। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने पूछा, तू हमेशा शांत कैसे रहता है? माधव ने बहुत सरल उत्तर दिया, मैं अपने कर्मों से नहीं भागता। रघु ने सिर झुका लिया। यही सच्चाई है, कर्मों का फल सिर्फ पैसे में नहीं मिलता, वो मन की शांति में मिलता है, वो भरोसे में मिलता है, वो सम्मान में मिलता है। और कभी कभी वो देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर गलत किया है तो मन में बेचैनी आएगी, अगर सही किया है तो देर से ही सही सम्मान और स्थिरता आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कोई न्यायालय नहीं है, वो तुम्हारा अपना मन है। तुम अपने आप से छिप नहीं सकते, लोगों को धोखा दे सकते हो, समय को भी शायद कुछ समय तक टाल सकते हो, लेकिन अपने भीतर के सच से नहीं। कर्म का फल सिर्फ घटना नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व में बदल जाता है। गलत कर्म तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं, सही कर्म तुम्हें अंदर से मजबूत करते हैं। अगर आज तुम ये सुन रहे हो और सोच रहे हो, क्या सच में फर्क पड़ता है, तो जवाब है हाँ। हो सकता है दुनिया तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, हो सकता है लोग गलत को सही समझ लें, लेकिन समय और मन दोनों हिसाब रखते हैं। और जब फल आता है तो कोई शोर नहीं करता, बस जीवन बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक आसान, एक सही, तो याद रखना, आसान रास्ता जल्दी देता है, सही रास्ता टिकाऊ देता है। और अंत में कर्मों का फल सबको मिलता है, बस फर्क इतना है, कोई शांति पाता है, कोई पछतावा।